देखिए जी स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट सॉरी चैप्टर 22, असूल नंबर 195, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, पता है आपको, मैंने जितना काम करा लिया है ना पीछे, मैं उनके नए नोट्स बना के भी साथ लगाने लगा हूँ, नाउन्स पे भी और प्रोनाउंस पे भी, एडजेक्टिव्स, ताकि उसका कोई मुंह सिर निकले। वो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, लेकिन इस राइटर के अंदर जो खराबी है ना, ये चीजों को वाजे नहीं करता, ये बहुत गहराई में तो उतर जाता है। ये हमें अच्छा कंटेंट देता है, मगर उसकी अरेंजमेंट टीचर ने खुद करनी होती है। तो मैंने प्लान कर लिया कि अब मैं आपको, एक तो ए एन और दा का यानी आर्टिकल का इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं आर्टिकल के ऊपर पिछली आपसे जो पिछली क्लास है मैंने पढ़ाई है अभी, उसके ऊपर आज मैंने आर्टिकल पे काम शुरू कर दिया। वो मैं इसी का हिस्सा बना दूंगा, उसको, आर्टिकल को इसी का हिस्सा बना दूंगा। उस सिलेबस में भी रहेगी वो रिकॉर्डिंग, इधर भी वो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ताकि आर्टिकल पक्का हो जाए। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इंशाल्लाह वो मैं आपका बहुत स्ट्रांग कर दूंगा। लेकिन अभी चूंकि ना हम चल रहे हैं, तो जो ही आगे फिर, अभी गेम जो है ना यहाँ पे पक्की नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। गेम शुरू होगी फिर 15 दिन में मुक जाएगी किताब, लेकिन अभी बेस बन रही है इसकी। सबसे पहले, एक्टिव को एक्टिव क्यों कहते हैं और पैसिव को पैसिव क्यों कहते हैं? बच्चों, मैं सच बोलता हूं। कौन सच बोलता है? कौन क्या करता है? सच बोलता है। सच को क्या करता है? बोलता है। सच तो कुछ नहीं करता ना, सच को बोला जाता है। तो सच क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन बोलता है इसको? मैं क्या है? एक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ? बोलता हूँ। बोलता। सच। कौन? मैं कौन हूँ? एजेंट, यानी सब्जेक्ट। एजेंट कौन होता है? सब्जेक्ट। पेशेंट, ऑब्जेक्ट। एक्टिव एजेंट, पैसिव पेशेंट। अच्छा, हम खिड़की बंद करते हैं, कौन बंद करते हैं? हम एक्शन करते हैं, हम क्या है? एजेंट है, एक्टिव। खिड़की क्या है? पेशेंट है। ठीक है, हम खिड़की बंद करते हैं, एक्टिव। हम, खिड़की बंद की जाती है, पैसिव, क्योंकि खिड़की तो कुछ नहीं करती। अब हम देसी तरीके से, एक्टिव होशियार, पैसिव सुस्त। मैं खिड़की बंद करता हूँ, मैं एक्शन में हूँ। खिड़की बंद की जाती है, पैसिव, खिड़की कुछ नहीं करती, सुस्त खड़ी है। मेरे बाल काटे जाते हैं, एक्टिव है पैसिव है? मेरे बाल काटे जाते हैं, पैसिव है। मेरे बाल तो कुछ नहीं करते, काटे जाते हैं, मैं उसके बाल काटता हूँ, एक्टिव। ठीक है, मैं उसको पढ़ाता हूँ, मैं एक्शन करता हूँ ना, मैं एजेंट हूँ। मेरा एक्शन बयान किया गया, एक्टिव। मुझे पढ़ाया जाता है, पैसिव। मैं फर्ज धोता हूँ, एक्टिव। फर्ज धोया जाता है, पैसिव। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, एक्टिव। आपकी इज्जत की जाती है, पैसिव। ठीक है। हाँ जी। अब आप कहते हैं जी, रामा हेल्प्स हैरी, हैरी इज हेल्प्ड बाय रामा। सुने जरा। रामा कहे जोरी का पुजारी कोई, नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी का है रोग कोई दिल को लगाए। बड़ा मशहूर गाना है रामे का। अच्छा देखना भाई, किधर गया यार। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी का है रोग कोई दिल को लगाए। देखो भाई स्टूडेंट्स, सबसे पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू और डस। पैसिव कौन सी है? इज, एम, आर। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। हाँ। पैसिव कौन सी है? इफ, एम, आर। उसके बाद बी एन। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव कौन सी है? यस,
एफ। पैसिव कौन सी है? बी। ठीक है। आप देखना जरा। वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, खत उससे लिखा जाता है। लेटर इज रिटन बाय हिम। कैसे कैसे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हिम। देखना जरा। वो खत लिखता है, सब्जेक्ट ही, वर्ब राइट्स, ऑब्जेक्ट आ लेटर, खत उससे लिखा जाता है। लेटर, एच वी हेल्पिंग वर्ब, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म, यानी ऑब्जेक्टिव डिग्री, ही हिज हिम। ठीक है। लेटर इज रिटन बाय हिम। वो खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, खत उससे लिखा जा रहा है। तो लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। वो खत लिख चुका है, ही हैज रिटन अ लेटर, खत उससे लिखा गया है, लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। अब आप देखें, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की एक्टिव एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू और डज। पैसिव कौन सी है? इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वही इज एम आर और आई एन जी। तो ठीक है। मगर पैसिव में वही इज एम आर और बीइंग और थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है भाई? एक्टिव में डू और डस, पैसिव में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के बाद आईएनजी, पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। आप कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, पैसिव में क्या आता है? इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर फिर आईएनजी, पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी, हॉकी हमसे खेली जाती है, हॉकी इज प्लेड बाय अस। ठीक है। कैसे करेंगे? कैसे कैसे हादसे सुनते रहे। देखना जरा। हाँ, आप कहते हो वो हमें धोखा देते हैं, दे डिसीव अस। हमें धोखा दिया जाता है, वी आर डिसीव। अक्सर लोग कहते हैं डिसीव अस, वी आर डिसीव्ड बाय देम। देखिए ना, जरूरी नहीं कि बाई लगाना पड़े। मैं सॉरी, फ्लावर इज प्लक्ड। अब इसमें पता नहीं कौन तोड़ता है, फूल तोड़ा जाता है। आई प्लक अ फ्लावर, फ्लावर इज प्लक्ड बाय मी। They wash a floor, they wash the floor is washed by them। अच्छा, अब देखिए असल इस्तेमाल कैसे है। क्या वो फुटबॉल खेलते हैं? क्या वो फुटबॉल खेलते हैं? आप कहते हो डू दे प्ले फुटबॉल? डू दे प्ले फुटबॉल? तो फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, अब इसका पैसे बनाना हो तो मसला क्या है? डू दे प्ले फुटबॉल? तो आप सवाल ना बनाएं, आप बनाए फुटबॉल उनसे खेली जाती है पहले। डू दे प्ले फुटबॉल लिखा हुआ है ना, सबसे पहले फुटबॉल खेली जाती है, फुटबॉल इज प्लेड उनसे, बाय देम। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। फिर आप कहते हो जब सवालिया बनाना हो तो फिर इस तो बाहर आता है, तो क्या कहोगे?
इज फुटबॉल प्लेड बाय देम। क्या फुटबॉल उनसे खेली जाती है? इसी तरह आप कहते हो कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब फुटबॉल उनसे खेली जा रही है। फुटबॉल पैसिव, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। इज बीइंग प्लेड बाय देम। अच्छा, वो फुटबॉल खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल उनसे खेली गई है। फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय देम। अच्छा, इसी तरह सवाल बनाना हो तो क्या फुटबॉल उनसे देखें, क्या दरवाजा खोला गया है? हैज द डोर बीन ओपन्ड? क्या आपको सजा दी गई है? हैव यू बीन पनिश्ड? आपको क्या आपको नसीहत की गई है? हैव यू बीन एडवाइज्ड? देखें, आप कहते हो फुटबॉल, आप कहते हो कि फुटबॉल कहाँ खेली गई है। सबसे पहले आप फुटबॉल खेली गई है आप दिमाग में बनाओ। फुटबॉल हैज बीन प्लेड, यहां पे लगा दो वेयर। अच्छा, फुटबॉल हैज बीन प्लेड, फिर दिमाग में बनाओ क्या फुटबॉल खेली गई है। हैज फुटबॉल बीन प्लेड, अब शुरू में वेयर लगा के कहो वेयर हैज, वेयर हैज फुटबॉल बीन प्लेड। आप कहते हो उन्हें सजा कैसे दी गई है, तो सबसे पहले दिमाग में बनाओ उन्हें सजा दी गई है। दे हैव बीन पनिश्ड। फिर दिमाग में बनाओ क्या उन्हें सजा दी गई है। हैव दे बीन पनिश्ड। फिर हाउ लगा दो शुरू में, हाउ हैव दे बीन पनिश्ड। यानी डब्ल्यू एच का ये जवाब क्या है? तीन प्रोसेस से फिक्रा गुजारने। आप कहते हैं जी अ, किसके खिलाफ कुछ अल्फाज बोले गए हैं। सबसे पहले कुछ अल्फाज बोले गए हैं। Some words have been spoken. Some words have been spoken. फिर सवालिया बना दो। Have some words been spoken? Have some words been spoken? अच्छा, आप बनाओ। नहीं, क्या अल्फाज बोले गए? What words have been spoken? अच्छा, अब आपको ये तो पता, फिर शुरू में क्या कहोगे? किसके अल्फाज, किसके खिलाफ कुछ अल्फाज बोले गए? Some words have been spoken. Have some words been spoken? Against whom? ठीक है, against whom have some words been spoken? यानी आपने शुरू से पॉजिटिव बनाना है, फिर सवालिया बनाना है, फिर आपने डब्ल्यू एच की तरफ आ जाना है। ठीक है ना? किसके लिए खिलौने लाए गए हैं? सबसे पहले खिलौने लाए गए हैं। टॉयज हैव बीन ब्रॉट। टॉयज have been brought. Again, have the toys been brought? Have the toys been brought? फिर शुरू में लगा दो फॉर होम। फॉर होम हैव द टॉयज बीन ब्रॉट, किसके लिए खिलौने लाए गए हैं। ठीक है, यानी आपने पहली स्टेटमेंट क्या देनी है? दोबारा से जरा गौर से, आपने पहली स्टेटमेंट क्या देनी है? अब आप कहते हो
फॉर होम, यानी किस के लिए। आप कहते हो अगेंस्ट होम, किस के खिलाफ। आप कहते हो विद होम, किसके साथ। आप कहते हो किसको, टू होम, किसको। इसी तरह अभी देखना, आप कहते हो कि किसको सजा दी गई है। या सॉरी सॉरी, किसको सजा दी गई है ना, तो आप कहते हो हु हैज बीन पनिश्ड, किसको सजा दी गई है, यानी कौन था जिसको सजा दी गई है। हु हैज बीन पनिश्ड। आपने किसको सजा दी है। आपने, लेकिन हु हैज बीन पनिश्ड, तो हु की पहली फॉर्म आएगी ना। वो कौन था, हु पहली फॉर्म है, हुज किसका, होम किसको, हु हैज बीन पनिश्ड। आप कहते हो आपने किसको सजा दी, टू होम हैव यू पनिश्ड। किसको सजा दी गई है, हु हैज बीन पनिश्ड। आप किसके खिलाफ बोले हो, अगेंस्ट होम हैव यू स्पोकन। आप किसके साथ चले गए हो, विद होम हैव यू गॉन। आप किसके लिए खिलौने लाए हो, फॉर होम हैव यू ब्रॉट द टॉयज। अच्छा, किसके लिए खिलौने लाए गए हैं, फॉर whom हैव द टॉयज बीन ब्रॉट। किसके खिलाफ कुछ बोला गया है, किसके खिलाफ कुछ अल्फाज बोले गए हैं, अगेंस्ट होम सम वर्ड्स हैव बीन स्पोकन। उसे किसके साथ देखा गया है, विद होम हैज ही बीन सीन। ठीक है, विद होम हैज ही बीन सीन। पास्ट में आप क्या कहते हैं, पास्ट में आप कहते हैं जी, देखें जरा। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव या सवालिया में डिड उसकी हेल्पिंग वर्ब है, और पैसिव में उसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वास और वर। और कंटिन्यूअस टेंस में वास और वर, फिर आईएनजी। पैसिव में वाज और वर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हैड, और पैसिव में हैड बीन। ठीक है, देखना, मैं कहता हूं मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। खत मुझसे लिखा गया था, लेटर वाज रिटन बाय
मी। मैं खत लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। खत मुझसे लिखा जा रहा था। हाँ। A letter was being written by me। मैं खत लिख चुका था। I had written a letter। खत मुझसे लिखा जा चुका था। Letter had been written by me। ठीक है। यानी क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड। पैसिव में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के बाद आईएनजी। पैसिव में वाज वर्ब के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड। पैसिव में हैड बीन। दोबारा से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज। एक्टिव में। पैसिव में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में डिड और पैसिव में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट उलट है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस का उलट है पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के बाद आईएनजी। पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब के बाद आईएनजी। पैसिव में वाज वर्ब के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म। क्या करेंगे? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में डू और डस। पैसिव में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट में डिड। पैसिव में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस प्रेजेंट के अंदर इज एम आर के बाद आईएनजी। पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब के बाद आईएनजी। पैसिव में वाज वर्ब के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फार्मूला है। तो फ्यूचर में क्या होगा? बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत सबसे इजी है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल। शेल तो आप लगाने नहीं ना आपने। विल। पैसिव में विल बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के नहीं बनते, पैसिव बनाने नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूस की वैसे नहीं बनते। फ्यूचर परफेक्ट में बच्चों विल हैव। विल हैव बीन। विल बी। विल हैव बीन। बस। देखना ना, आप सबसे पहले इंडेफिनेट देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट कि एक्टिव में डू और डस। पैसिव में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट में डिड। पैसिव में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में विल और विल बी के बाद थर्ड फॉर्म। अब तीनों कंटिन्यूस देखो, दोनों दो कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के बाद आईएनजी। पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब के बाद आईएनजी। पैसिव में वाज वर्ब के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। अब आते हैं हम परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और विल हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव और हैज हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड और हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और विल हैव बीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज। पैसिव में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में डिड और वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में विल और विल बी के बाद थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट में इज एम आर के बाद आईएनजी। पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म। पास्ट इन कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के बाद आईएनजी। पैसिव में वाज वर्ब के बाद बीइंग फिर थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैज हैव बीन। हैड और हैड बीन और विल हैव और विल हैव बीन। ठीक है। अब आप देखें जरा। Rama helps Hari. Hari is helped by Rama. It will be seen that these two sentences express the same meaning. But in sentence number one, the form of verb shows that the person denoted by the subject does something. Rama, the person denoted by the subject does, यानी रामा कुछ करता है।
रामा हेल्प्स हरी, हरी इज हेल्प, हरी पर कुछ होता है, जो करता है वो सब्जेक्ट, जिस पर कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट। द वर्ब हेल्प्स इज said to be in the active voice. In sentence 2, the form of verb shows that something is done to a person denoted by the subject. Something is done to hurry. The verb help is said to be in passive. Shit. Yeah. Definition. A verb is an in the active voice when its form shows as in sentence that the person or thing denoted by the subject. The विचार बात सुनो, उसको छोड़ो। जब काम करने वाले का एक्शन बयान किया जाए तो एक्टिव, जिस पर काम हो रहा है उसकी बात की जाए तो पैसिव। ठीक है, इतना होगा क्या कहना। वर्ब, वर्ब जब किसी के साथ हो रही हो तो वो ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूं मुझे नसीहत की जाती है, पैसिव। मैं उन्हें नसीहत करता हूं, एक्टिव। इतनी औखे अंदाज में बात कहते हैं, जिसको पता उसको भी समझना है। देखना जरा, हम इसको, मैं इसके तरीके नहीं फॉलो करता, मैं इसका कंटेंट, इसका जो कंटेंट है वो किसी किताब में भी नहीं। जिस तरतीब से इसने लिख दिया किसी का बाप नहीं लिख सकता, मगर जो इसने लिख दिया वो 100% फॉलो नहीं हो पाता। इसलिए तो टीचर्स बहुत सारे इसको देख के बेचारे ना भम सड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। चेंज करें ना। सीता लव्स सवित्री, सवित्री इज लव्ड बाय सीता, नीचे पैसिव है। द मूनसून इज बिल्डिंग द वॉल है, नहीं नहीं, मानसून, मानसून नहीं है। The mason मिस्त्री is building the wall. The wall is being built by the mason. मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्प वर्ब कौन सी है, डू और डज। पैसिव इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज एम आर के बाद आईएनजी। पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म। द पीएन ओपनड द गेट, पास्ट इंडेफिनिट, ओपनड सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वाज वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज एम आर। द गेट वाज ओपनड बाय द पेन। सम बॉयज वर प्लेइंग द वुंडेड मैन है, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, जख्मी बंदे की कोई मदद कर रहे थे। तो याद रखो कंटिन्यूस में क्या होगा, बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, बीइंग और थर्ड फॉर्म। पास्ट होगा तो वाज वर और बीइंग और थर्ड फॉर्म। तो wounded man was being helped by some boys। तो क्या करेंगे, किसी भी कंटिन्यूस टेंस के पैसिव में क्या आएगा, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट हो तो इज एम आर के बाद बीइंग, पास्ट हो तो वाज वर के बाद बीइंग, और कोई भी परफेक्ट हो तो बीन के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव में। प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैज बीन और हैव बीन, पास्ट परफेक्ट हो तो हैड बीन, फ्यूचर हो तो विल हैव बीन। तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी, कुछ तुझको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। He will finish the work in a fortnight. The work will be finished by him। देखिए ना, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होते हैं, विल और विल बी। हु डिड दिस, हाँ, बाय whom was this done। हाँ, सुनो, who wrote the letter। तुझे दिल में बंद करके, who wrote letter। बाय होम वाज लेटर, हु क्या चेंज हो जाएगा, बाय होम। बाय होम वाज लेटर रिटन। हु पनिश यू, बाय whom were you punished। Who is punishing you, by whom are you being punished। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट
कि पैसिव में क्या होगा, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल बी के बाद थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट हो तो इज एम आर बीइंग, पास्ट हो तो वाज वर बीइंग, और परफेक्ट में बीन के बाद थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हो हैज हैव बीन, पास्ट हो हैड बीन, फ्यूचर हो तो विल हैव बीन। जी परफेक्ट में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। कंटिन्यूस में क्या होता है, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। इंडेफिनेट प्रेजेंट में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट में वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल बी के बाद थर्ड फॉर्म। जब आपको आता है कुछ दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं, क्या भी हो गया होगी बड़ी खराब। वही मेरे वाली बातें लिख दी हैं इसने। वाह, सिंपल, विल टेक, शैल टेक ना, शैल नहीं लगाना, विल लगाना, विल बी टेकन, शैल ना, विल बी टेकन। ये आपको आता है। वाह जी वाह। ये भी आपको, ये मैंने करा दिया। यार हम तो एक लेक्चर में इसका उड़ा के रख देते हैं। ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, कभी भी आपको किताब नहीं आएगी। ले लें किताब, खरीद लें, हल करें। कहाँ से करेंगे? इसकी अपना की बुक है, इसकी दो किताबें, एक बुक है, की बुक। देखो ये सारा तो कर दिया इसने। बस कल से हम करेंगे 23 चैप्टर, मुझे याद दिला देना, मूड। परेशान ना होना, इसको रज के पढ़ेंगे। ये हमें किताब रजाएगी, मुझे भी और आपको भी रजाएगी। अपना फीडबैक जरूर देना, समझ आ रही है कि दिल वाली बात, जो झूठ बोले अल्लाह उसे फेल करे।